system. Now, this subject is common for semester 4 CMPN and INFT students, correct? Now, it is core subject. It is core subject. So subject like data structure, subject like mathematics, subject like analysis of algorithm, operating system, DBMS, we call them as core subject. तो ये क्या है हमारा? This is the core subject of CMPN and INFT. Now, around 90 to 95% syllabus is same for comms and INFT. Now, this subject is very important for placement. Like the way I said, it is a core subject. And you all must be aware of exam called as GATE exam. Yes? Now, in GATE exam, this operating system is approximately of 10 marks weightage. Now, out of 100, 10 marks is very important. So, approximately 10% of the weightage is for the subject of operating system. Am I clear, everyone? Is this, whatever I have written, is this clear? Is this visible to you all? Let me know. Kindly let me know. बोलो भाई. Yes? Okay. ठीक है. Now, when it comes to operating system, see one thing. मैं जो भी यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं. यू कैन लेट मी नो कि सर हमको ये लिखना है. और ये जो भी मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ एनीवे आप सबको मिलेगा हर लेक्चर के बाद. सो इफ यू वांट टू राइट समथिंग जस्ट लेट मी नो सर हमको ये लिखना है. यू कैन राइट. Or like the way I said, anyway, everything that I'm writing, the PDF will be made available to you. Okay? Now, let us start with operating system. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए. आप सबका सी प्रोग्रामिंग हो गया? यस ना. बेटा, अगर मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, मेरा कोई भी एक प्रोग्राम है, मेरा कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, मेरा सॉफ्टवेयर क्या यूज करता है एग्जीक्यूट करते समय? मेरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. बट जो भी मेरे सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बोली है, हाउ द हार्डवेयर विल बी अलॉटेड, हाउ द हार्डवेयर विल बी अलॉटेड. नो सर, कैन यू बी स्पेसिफिक अबाउट हार्डवेयर यू टॉकिंग अबाउट? चलो नाउ प्लीज हेल्प मी आउट. प्लीज हेल्प मी आउट. टेल मी व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? It is set of, what is a computer program? It is set of instruction. Now, when I execute a program, what it becomes? Process. ध्यान से सुनो, ध्यान से. मैंने मेरे मोबाइल में एक गाना डाउनलोड करके रखा है, वो एक प्रोग्राम है, वो एक MP3 फाइल है. जब मैं उस गाने को एग्जीक्यूट करूंगा तब वो प्रोग्राम नहीं है, तब वो प्रोसेस है. जब मैं वो गाना सुन रहा हूं तब वो प्रोसेस है. मैंने एक सी प्रोग्राम मेरे मशीन पे क्रिएट करके रखा है, वो एक प्रोग्राम है. जब मैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस. सो व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. So you have created certain set of instruction. You have created a program. But when you are executing that program, we call that as a process. Program in execution. Now, one thing is for sure. एक program को process बनने में क्या लगता है? First, for a program to become process, it needs memory. Now, which memory I am talking about? I am talking about RAM. Second, it needs processor.
A program may also needs some files. A program may also needs IO. क्यों? जस्ट इमेजिन करो, मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। वो दो नंबर मुझे कहां से देने पड़ेंगे बेटा? कीबोर्ड से देने पड़ेंगे। तो अगर मेरे स्क्रीन पे मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, और मैंने यूजर को एग्जांपल, जस्ट जस्ट सी, कैन यू सी दिस डेव सी प्लस प्लस? आप लोग अनम्यूट करके बात करो ना बेटा, बात करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कैन यू सी यस दिस? सर। हाँ, तो बात करोगे ना तो ऐसा लगेगा सामने बैठे हो ना। इमेजिन करो, मैं लिखता हूं, ठीक है? सर आप टाइप कर रहे हो क्या कुछ? मतलब मेरे लिए हाँ, स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा बेटा? मुझे नहीं दिख रहा है सर बाकी। तो एक मिनट, अभी हाँ हाँ अभी हुआ। हाँ अभी हाँ डेव अब। सी प्लस प्लस दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखना। मैंने दो नंबर ले लिया यूजर से बेटा। मैंने सम बोला a प्लस बी, और मैं ये सम को प्रिंट करता हूं। ये प्रोग्राम आपको समझ गया होगा बेटा? वेरी सिंपल प्रोग्राम। यस, यस यस। सर मैंने कोई भी एक प्रोग्राम लिख दिया ना। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम है बेटा। सबसे पहले हमें इसे कंपाइल करना पड़ेगा, सो दैट नाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। हाँ या ना? यस अब मैं सर। इसको कंपाइल करता हूं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया बेटा। अब मैं इसको रन करता हूं, रन। जब मैंने रन किया, मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा? एंटर टू इंटीजर्स ना। मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है एंटर टू इंटीजर्स। मैं नंबर एंटर ही नहीं करता हूं, तो मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा क्या? नो सर नो सर। करेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यानी एक प्रोग्राम को मेरे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनसे भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर अगर मेरा इनपुट डिवाइस, मेरा कीबोर्ड खराब है, या मेरा कोई भी इनपुट डिवाइस खराब है, तो क्या मैं इस प्रोग्राम में नंबर एंटर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यस और नो? ना। यस सर आपने बेटा, आपने अपने सी प्रोग्रामिंग के दौरान आपने सॉर्टिंग ऑफ एरे किया होगा। यस? यस यस सर। सर ओके, सो नाउ वी नो व्हाई डू वी नीड आईओ। व्हाई डू वी नीड आईओ? आपने अपने सी प्रोग्रामिंग में सॉर्टिंग ऑफ एरे किया है। आप यूजर को बोलते थे एंटर द वैल्यू ऑफ एन। आप जब रन करते थे तो आप बोलते थे एन इक्वल टू 5। फिर आप 5 नंबर एंटर करते थे, वो 5 नंबर को, एरे को आप सॉर्ट करते थे। यस और नो? यस सर यस। बट इमेजिन करो बेटा, मेरे को 1000 नंबर को सॉर्ट करना है। इमेजिन करो मुझे 10,000 नंबर को सॉर्ट करना है। तो क्या आप वो 10,000 नंबर मैन्युअली कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो क्या? नो सर। इज इट फीजिबल? नो। नो नो। अरे हाँ बोल रहे भाई, कहां से आ रहे हो बालक? इट इज नॉट feasible फॉर यू टू मैन्युअली एंटर दोस 10,000 नंबर्स। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि वो 10,000 नंबर आई विल रीड इट फ्रॉम द फाइल। मैं एक फाइल में 10,000 नंबर रख देता हूं, और सॉर्ट करके जो उसका रिजल्ट है वो भी मैं किसी फाइल में रख देता हूं। What do you mean by that? It means that for a program to execute, obviously you need to access files. तुमको फाइल के साथ काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर ओके, ओके। टेल मी वन मोर थिंग, टेल मी वन मोर थिंग, प्लीज एवरीवन नोट, जस्ट हेल्प मी आउट, जस्ट हेल्प मी आउट। चलो,
ये प्रोग्राम मैंने देखो कहां सेव किया है बेटा, ये मैंने समझो काम करता हूं मैं। ओके, एक फोल्डर बनाया मैंने इधर, लेट मी क्रिएट न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर OS 20 OS VCP, मैंने एक फोल्डर बनाया बेटा। इस फोल्डर में मैं एक प्रोग्राम सेव करता हूं, e1.c, बराबर, यस और नो? Yes, sir. ना, अब मैं एक काम करता हूं, प्लीज ध्यान से देखो, OS VCP, सॉरी, work OS VCP e1.c not found. Okay, let me save it. Just OS VCP e1.c, देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा, D drive, work, even, OS VCP. Can you see this e1.c file? Can you all see this e1.c file? Yes, sir. What is the size of the file? 1 1 KB. KB. Okay. Now you tell me what ideally should be the size of the file. This file needs 3 integers. So if size of one integer is 4 byte, तुमने यही पढ़ा है ना? Yes, If size of one integer is 4 byte, what should be the size of 3 integer? 12 12. bytes. Correct? Yes or no? Yes, sir. Now let me do something. Let me create an array A of size. कितना है array का size? 10,000. 10,000. और मैं इसको कहां सेव कर रहा हूं? I am saving it with the name e2.c. Yes or no? Yes. Now, array of size 10,000 integer. Size of every integer is 4 byte. So 10,000 into 4. What should be the size, or what should be the memory occupied? 40,000. 40. Correct. 40,000. ये रहा फाइल। E1 का साइज कितना दिखा रहा है बेटा? 1 KB. E2 का भी साइज कितना दिखा रहा है बेटा? 1 KB. मैं सब प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि नहीं? सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, कि ये जो हमने कहा है कि एवरी इंटीजर विल नीड 4 बाइट, ये मेमोरी कहां अलॉट हो रहा है? दिस 40,000 बाइट शुड बी देयर, यस और नो? भैया 40,000 बाइट अलॉट करना ही पड़ेगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. वेयर इट इज गेटिंग अलॉटेड, टेल मी, कहां अलॉट हो रहा है? रन टाइम एलोकेशन हो रहा है क्या मतलब? बराबर, रन टाइम एलोकेशन हो रहा है, तो ये कहां होना चाहिए बेटा? रैम। यस सर. वो कहां होना चाहिए? RAM. Remember one thing. Now, whenever I am talking about memory allocation, ideally, which memory I am talking about henceforth? Random access memory, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? प्राइमरी मेमोरी। क्या बुलाते हैं बेटा? Primary memory. So, what are we talking about? We are talking कि जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो क्या क्या लगेगा हमको रैम लगेगा, हमको फाइल्स यूज कर सकते हैं, हमको आईओ यूज कर सकते हैं, एंड वी ऑल्सो नीड्स व्हाट बेटा? वी ऑल्सो नीड प्रोसेसर। करेक्ट? यस और नो? तुम Yes, sir. सबने जावा पढ़ा है, हाँ या ना? Yes. हाँ सर. ओके, लेट मी राइट समथिंग। हैव यू हर्ड अबाउट थ्रेड लाइफ साइकिल? यस सर. ओके, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस। Yes or no? यस सर. Yes.
रनिंग से रनेबल के लिए क्या यूज करते हैं हम? सस्पेंड, स्लीप और वेट, एंड वी गेट इनटू विच स्टेट? ब्लॉक। फ्रॉम ब्लॉक टू रनेबल वी विल नीड, अगर सस्पेंड है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? रिज्यूम। रेज्यूम। अगर वेट है तो क्या लिखना पड़ेगा बेटा? प्रीफाइल। अगर कंप्लीट हो गया तो कहां चला जाएगा? डेड स्टेट। यस, कंप्लीट है तो डेट चला जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रनेबल बेटा? रनेबल मतलब क्या? हमारे पास क्या, ये आपने पढ़ा है जावा में, मैं थोड़ा प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है बेटा? यू हैव अ रेडी क्यू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रन? एक बात बताइए, एक बात बताइएगा, न्यूबॉर्न से रनेबल में कैसे जाता है, कौन सा फंक्शन? स्टार्ट। करेक्ट एवरीवन? सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि हम, प्लीज बात करो मुझसे, सो मजा आएगा, हाँ या ना? जस्ट टेल मी। हाँ सर। ओके, सो न्यूबॉर्न स्टेट से थ्रेड रनेबल में गया, इसका मतलब क्या है? थ्रेड इज रेडी फॉर, थ्रेड इन रनेबल स्टेट का मतलब क्या है बेटा? थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तो वो किसका इंतजार कर रहा है? मेमोरी एलोकेशन का। नहीं, थ्रेड में किसका इंतजार कर रहा है? प्रोसेसर। हाँ। प्रोसेसर। रिमेंबर वन थिंग, थ्रेड अगर रनिंग स्टेट में है, इसका मतलब उसको क्या एलोकेट हो गया है? प्रोसेस। हाँ प्रोसेसर। So it means that unless and until processor is allotted, thread will not enter into running state. Yes or no? यस। Yes. So for a program to execute, we also needs what? We also need processor. Do you accept this, everyone? Do you accept this, what I just discussed? अरे Yes. बोलो भाई। ओके, तो ये क्या है बेटा? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारे क्या है बेटा? ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेस। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर प्रोसेस बनना है, किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट होना है, तो व्हाट इट नीड्स? resources like memory, resources like processor, resources like files, resources like IO. Now who is responsible for managing these resources? So these are basically my hardware. So we have created a software. My software needs hardware, let's say resources. Now, who will be managing these resources? We have something called as operating system. So my software will let the operating system know. मेरा सॉफ्टवेयर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि उसको क्या क्या चाहिए, and now operating system will manage these resources. So taking this diagram into consideration, can I say something? Operating system acts as interface between हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? Yes. सो अगर आप मेरे से इन अ नटशेल पूछेंगे, सर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है बेटा? जैसे हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में जो काम ब्रेन करता है, हमारे पूरे बॉडी को मैनेज करता है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के, आपके
किसी भी प्रोग्राम को रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो। सो अगर आप मुझसे बोलें सर व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, so the purpose of operating system goes like this, क्या करेगा बेटा, to control the allocation and, देखिए एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मेमोरी आयो अलॉट करना है एंड यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस। और जैसे मैंने कहा दूसरा क्या होगा, टू प्रोवाइड interface between the computer hardware and software। Is this clear? Is the general purpose of operating system is clear? Yes or no? Yes. ओके ना सर, ये तो आपने कहा जनरल पर्पस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, थोड़ा फ्लो बताइए, सिलेबस का फ्लो क्या है। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए। तो इतना समझिएगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस मेरे प्रोग्राम को अवेलेबल कौन करा के देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन वी टॉक अबाउट द सिलेबस? सिलेबस क्या है, लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। In general, our module 1 should start with introduction to OS. Here we will be talking about what are the function of operating system, what are the types of operating system, what is the structure of operating system, what are system calls, then ठीक है, और यहां पे आपको एक आधा केस स्टडी हो सकता है। This is with respect to module number 1. Now, this is theoretical module. So there are some theory based question around weightage around 3 to 4 marks. It is theory based question. The real magic starts from module number 2, where we will be talking about process and process scheduling. This is by far the most important topic. In module number 2, we will talk about process and we will also talk about the various algorithm used to schedule the process. Next, we will be talking about process synchronization. Very, very, very important. Again, very important topic. We will talk about process synchronization. Hereby, we will be talking about one of the most important technique called as semaphores. We will study about that. Then we will talk about memory management. Again, very important topic. Then we will talk about file management. Then we will talk about IO management. So, अगर आप अपना सिलेबस पूरा देखें बेटा, तो यहां पे हम खाली बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैंने कहा, द मेन क्रक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द रिसोर्सेस। तो हियर वी विल स्टडी व्हाट इज प्रोसेस एंड हाउ द प्रोसेस आर शेड्यूल्ड। Here we will study how two processes interact with each other, synchronization. If
there are more than one process and they need same resources. How do we manage it? Then how do we manage the memory needed by the different process? How do we manage the files needed by different process? And how do we manage the IO that is needed by different process? So in a nutshell, if you try to understand these are nothing but the functions of operating system. These are nothing but the functions of operating system. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रोसेस को शेड्यूल करता है, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट का मतलब बेटा, हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट देंगे, वो इनपुट हम कीबोर्ड से भी दे सकते हैं, वो इनपुट हम स्कैनर से भी दे सकते हैं। आउटपुट, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट कहां मिलता है? वो आउटपुट हम मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, वो आउटपुट हम प्रिंटर पे भी दे सकते हैं। तो पूरे सिलेबस में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वो क्या अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इज दिस क्लियर? कम ऑन, बात करो मेरे से अनम्यूट करके। मैं किसी बच्चे को म्यूट नहीं किया हूं। यस सर। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके। ना, जैसे मैंने कहा कि दीज आर द मेजर चंक, आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। गेट में या किसी भी इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और ये तीनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। now how do we start? Normally what I do every year is अभी आपके कॉलेज में समझो ये वीक चालू हुआ रहा है, सो ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, जैसे फंक्शन ऑफ ओएस, टाइप्स, स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेंगे। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा मॉड्यूल नंबर 2 से चालू करता हूं। क्यों? काफी लॉजिकल है, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपका मॉड्यूल नंबर 2 हो जाता है तो एग्जाम में आपका कम से कम 15 मार्क का काम हो गया, 15 मार्क्स इन योर पॉकेट, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मॉड्यूल नंबर 2 से चालू करता हूं। वंस वी फिनिश मॉड्यूल नंबर 2, देन आई कम बैक टू मॉड्यूल नंबर 1। विल दिस बी फाइन विथ यू ऑल, or you want me to start with module number 1? I am okay in both the case. चलेगा सर मॉड्यूल 2। Module number 2 is fantastic. मजा आएगा, मतलब the real operating system comes. Is this clear? Yes, sir. Is everyone okay? Me starting with module number 2? Yes, sir. चलो, Yes, तो यहां से हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। अब we are going to talk about let us talk about module number 2. In module number 2, we will be talking about process and process scheduling. ठीक है, process and process scheduling, जैसे मैंने कहा, it is very important. पहले 2 3 4 लेके एक बार में करो तो भी चलेगा। यज्ञेश एकदम परफेक्ट बोला एक्चुअली तूने। क्यों मालूम है क्या? Why Yadnesh is correct? Yadnesh, can you hear me? Yadnesh, can you hear me बेटा? हेलो। हेलो सर, सुन रहा हूँ। हाँ, क्यों तूने करेक्ट बोला मालूम है? क्योंकि मॉड्यूल नंबर 1 में मैं क्या बताऊंगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओएस। मैनेजिंग मेमोरी इज द फंक्शन ऑफ ओएस, मैनेजिंग प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ ओएस, मैनेजिंग आईओ इज द फंक्शन ऑफ ओएस। तो अगर मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मेमोरी मैनेज हो गया, प्रोसेस मैनेज हो गया और सिंक्रोनाइजेशन मैनेज हो गया मॉड्यूल नंबर 2 3 4 से। इसका मतलब एक्चुअली हमें समझ में आ गया कि ओएस करता क्या है। फिर मॉड्यूल नंबर 1 क्या हो जाता है, बट आपके एग्जाम में आएगा ना, मिड सेम एग्जाम में मॉड्यूल नंबर 1,
तो इसीलिए मॉड्यूल नंबर 2 जैसे ही हमारा खत्म होगा वी विल कम बैक टू मॉड्यूल नंबर 1। ओके Yes, एवरीवन, चलो ठीक है। चलो अब एकदम आराम से बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत होती है कि सर ये प्रोग्राम क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर भी मैं यहां से बताता हूं। प्रोग्राम क्या होता है बेटा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू accomplish a specific task। प्रोसेस क्या होता है सर? क्योंकि मेरे टाइटल का नाम है प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है सर? इट इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, एग्जाम में आ चुका है यहां, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं प्रोग्राम एंड प्रोसेस, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दिस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। बेटा प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है, इट इज पैसिव एंटिटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट इज पैसिव एंटिटी? आपने आपने एक ऐप डाउनलोड किया है और वो ऐप को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, वो पैसिव एंटिटी है, वो एक प्रोग्राम है। आपने गाना डाउनलोड करके रखा है, गाना सुन ही नहीं रहे हो, वो एक पैसिव एंटिटी है। जो पैसिव एंटिटी है बेटा, ये कहां पड़ा रहेगा? ये कौन सा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा बेटा? सेकेंडरी। यानी सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी, है या ना? yes, sir. Yes, sir. एसएसडी इज solid state drive. सॉलिड स्टेट ड्राइव आर फास्टर देन एचडी, इतना मालूम है? सी थिंक Yes, लाइक दिस, प्लीज थिंक लाइक दिस, थिंक लाइक दिस। मैंने गाना डाउनलोड करके रखा है, मैं गाना सुन ही नहीं रहा हूं, वो गाना मेरे सेकेंडरी मेमोरी में है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं तो पड़ा हुआ है बेटा। वो पैसिव एंटिटी है, वो अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन जब मैं वो गाना सुन रहा हूं, सपोज मैंने गाने को प्ले किया, अब वो गाना बज रहा है, अब वो गाना एक्टिव है कि पैसिव है? active. यस, इट इज एक्टिव एंटिटी। और ये क्या ऑक्यूपाई करता है बेटा? Primary memory. यस, इट ऑक्यूपाइज प्राइमरी मेमोरी। यानी क्या ऑक्यूपाई करेगा? रैम ऑक्यूपाई करेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है सर। जैसे मैंने आपसे कहा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो फॉर अ प्रोग्राम टू बिकम अ प्रोसेस। Primarily, it needs two things. It needs processor, and secondary, it needs RAM. ये ध्यान रखो, किसी भी प्रोग्राम को अगर ये दो में से एक भी चीज नहीं मिलेगी तो वो प्रोसेस बनेगा नहीं, वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। किसी भी प्रोग्राम को प्रोसेस बनने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उसको प्रोसेसर एलोकेशन होना चाहिए। दूसरा, उसको मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? पहले ये बताओ मुझे। Yes, sir. ना? Yes. पक्का? ना? ना? जैसे मैंने कहा बेटा कि जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो आइडियली मुझे अभी तुम्हें प्रोसेस मॉडल के बारे में बात करना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तुमको ये लिखना है, डू यू वांट टू राइट दिस? यहां से एक्चुअली अपना चालू हुआ है, तुमको जब भी लिखना है मेरे को बोलो। यू वांट टू राइट दिस और यू आर ओके? स्पीक।
You are okay that the PDF will be provided to you? Yes, sir. Oh, हाँ सर PDF से देख लेंगे। ठीक है। नहीं, जब भी क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, वो सारे साथ में सॉल्व करेंगे अपन। बट ऐसे जो टॉपिक है वो आप, क्योंकि आप लिखोगे, मैं लिखूंगा, तो ओके। वंश आपको लिखना है बेटा? ओके ओके, चलो प्लीज। इफ यू No, वांट टू sir, it राइट, is आई गिव fine. यू, आई गिव यू टाइम। Once want to write, so Yes, sir. you can let me know once you complete. Done, sir. Okay, so there is something called as, very important topic है ये, there is something called as क्या बेटा? प्रोसेस मॉडल। There is something called as process model. Now what is process model? ध्यान से, मैंने क्या कहा? What is a program? Set of instruction. And what is a process? Program in execution. Now tell me, why do we write a program? We will write a program to complete a work. एक काम करने के लिए मुझे कोई टास्क दिया है, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रोसेस होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस मॉडल, व्हाट इज अ प्रोसेस? A process is the unit of work. A process is the unit of work. ठीक है? To represent a process, we have following attributes. एक प्रोसेस के लिए हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे कि हर प्रोसेस का अपना खुद का क्या होता है बेटा? एक, हर प्रोसेस का क्या होगा? खुद का एक आईडी होगा, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना एक आईडी होगा, हर प्रोसेस का अपना कोड होगा। एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन प्रोग्राम कोड। एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन डेटा टू एग्जीक्यूट। every process will have its own stack. Every process will have its own program counter. Now what is program counter? ध्यान देना बेटा। समझो मैंने एक प्रोग्राम बनाया p1.c, और इस प्रोग्राम में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5। समझो मेरा इस समय कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है? इंस्ट्रक्शन 3। इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन लोड होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन 4। तो आपने लिंक लिस्ट याद है आपको बेटा? एक नोड दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करता है। यस। Yes, sir. वैसे ही हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में अलग अलग जगह जाएगा बेटा। हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में अलग अलग जगह जाएगा। सो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है ना, इट पॉइंट्स टू द इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो गया, इंस्ट्रक्शन 4 का एड्रेस किसके पास होगा बेटा? प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 5 का एड्रेस किसके पास होगा?
program counter. program counter. नेक्स्ट, रजिस्टर्स। आपने सीओए पढ़ लिया है, Yes, sir. Yes. आपने म्यूपी पढ़ लिया है, सीओए तो पढ़ लिया, तो आपको रजिस्टर पता होगा बेटा, अलग अलग रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर। हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो हर प्रोसेस का अपना खुद का क्या होता है बेटा, रजिस्टर्स होते हैं। तो रजिस्टर वैल्यू में क्या स्टोर रहेगा, वैल्यूज इन, जो भी हमारे रजिस्टर्स हैं वो स्टोर होंगे, वैल्यूज इन मशीन रजिस्टर एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या, समझो मेरे प्रोग्राम को कोई फाइल्स चाहिए, या कोई दूसरे रिसोर्सेस चाहिए, ये सब हमको कहां मिलेगा, अदर इंफॉर्मेशन में। यस और नो? Yes. Yes. So please try to understand. Please try to understand. Whenever I am talking about a process, every process will have a lot of attributes. आपने डीबीएमएस पढ़ा है? हाँ सर। डीबीएमएस में हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, यस सर। ईआर डायग्राम। वैसे ही हर प्रोसेस के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। सर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? हर प्रोसेस की अपनी आईडी होगी, हर प्रोसेस के अपने कोड होंगे जो एग्जीक्यूट होंगे, हर प्रोसेस में डेटा होता है जो एग्जीक्यूशन में यूज किया जाता है, हर प्रोसेस के स्टैक क्रिएट होते हैं, हर प्रोसेस में एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, प्रोसेस में जो भी रजिस्टर्स यूज किए हैं उनकी वैल्यूज होंगी, और बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि कौन कौन से फाइल्स या कोई अदर रिसोर्सेज अगर तुम्हारा प्रोग्राम यूज कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है, अदर इंफॉर्मेशन में। कहां होता है ये, Other information. अदर इंफॉर्मेशन में। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. ना लेट अस मूव अहेड। ये समझा है? कोई दिक्कत? No, sir. ओके। तो सर आपने कहा प्रोसेस के मॉडल, यानी अलग अलग मॉडल होंगे जहां हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल, अलग अलग मॉडल्स होते हैं जहां हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट मॉडल। State model. ये सबसे पहला प्रोसेस मॉडल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट प्रोसेस मॉडल में हम किसी भी प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इट हियर द प्रोसेस इज represented using two states। जैसे जैसे मेरा ये प्रोसेस एंटर होता है एग्जीक्यूशन के लिए, यहां क्या बोलता है कि हर प्रोसेस के सिर्फ दो स्टेट होते हैं, या तो नॉट रनिंग या तो रनिंग। टू स्टेट प्रोसेस मॉडल क्या कहता है, at any point of time your process is in one of the two state, या तो प्रोसेस रन हो रहा है या तो प्रोसेस रन नहीं हो रहा। सपोज योर प्रोसेस इज इन नॉट रनिंग स्टेट। when your process is in not running state it simply means उसको क्या चाहिए बोलो, प्रोसेस इन नॉट रनिंग उसको क्या चाहिए, प्रोसेसर, प्रोसेसर चाहिए। what it needs is processor allocation।
प्रोसेसर एलोकेट करने का काम कौन करता है? डिस्पैचर। डिस्पैचर डिस्पैचर एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसका काम है प्रोसेसर एलोकेट करना। तो अगर मेरा प्रोसेस नॉट रनिंग स्टेट में है, मेरा डिस्पैचर, मैं यहां नोट दे देता हूं बेटा, नोट, डिस्पैचर इज अ सिस्टम प्रोग्राम। बेटा सिस्टम प्रोग्राम वो होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम, समझ में आया? कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम, dispatcher is a system program that allocates processor to the process. So, is this clear? Dispatcher एक प्रोग्राम है जिसका काम है प्रोसेस को एलोकेट करना। अगर मेरा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और मैंने क्या किया है बेटा, पॉज किया है, अगर मैंने क्या किया है, पॉज किया है, तो वापस मेरा जो प्रोसेस है वो कौन सा स्टेट में आ जाएगा? नॉट रनिंग। Not यस, running. यस। अगर मैं बेटा अगर मैं क्यू डायग्राम बनाऊं, व्हाट इज क्यू डायग्राम? ध्यान से सी, जब मैं कहता हूं मेरा प्रोसेस नॉट रनिंग स्टेट में है, तो यहां पे एक क्यू होता है बेटा। क्यू आपको पता होगा, फ्रंट एंड रेयर एंड होता है। लेट्स सी, दिस इज द फ्रंट एंड and this is the rear end. This is how queue is represented. इस क्यू में मेरा प्रोसेस यहां से एंटर करेगा, यहां से डिस्पैचर क्या करेगा, उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, और तब जाके मेरे प्रोसेस को क्या मिलेगा? प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन अगर पॉज हो गया तो वापस मेरा प्रोसेस कहां पे चलाएगा बेटा? क्यों? क्यू में चलाएगा। अगर उसका प्रोसेसर का काम खत्म होता है तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोसेस एग्जिट। एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्यू है, इस क्यू को हम रेडी क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेडी क्यू। रेडी क्यू क्या होता है बेटा? इट विल हैव ऑल द प्रोसेस ready for execution but waiting for processor allocation. इसका मतलब इस रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हैं, सिर्फ किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रोसेसर का। तो जैसे ही डिस्पैचर उनको प्रोसेसर अलॉट करता है, वो एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ जाते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Let me continue discuss this and then we will see। मैं एक टॉपिक जब खत्म करूंगा, हम उस टॉपिक को फटाक से 2 मिनट के लिए रिवाइज भी कर लेंगे। तो सर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू स्टेट मॉडल, टू स्टेट मॉडल में होता क्या? when operating system creates a process, it is in which state? बोलो। Not running. Yes, it is in not running state. It enters where? Which queue? रेडी क्यू।
it enters ready queue. आगे क्या होगा? On processor location, it con process. It is dispatched to which state? running state. If running process is interrupted, it enters which state? Wrong. Not running. सिंपल दो ही स्टेट है ना बेटा, तो इतना समझो, या तो प्रोसेस रनिंग में होगा या तो नॉट रनिंग. तो देखा जाए, इफ यू सी इन डिटेल, दिस इज अ वेरी सिंपल मॉडल वेयर बाय आई डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन. माय डिसीजन इज क्लियर. ईदर द प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट और द प्रोसेस इज इन नॉट रनिंग स्टेट. यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो सर अगर ये इतना इजी है, अगर ये इतना अच्छा है, इसका मतलब टू स्टेट मॉडल शुड बी सफिशिएंट. देयर वाज नो नीड टू क्रिएट 3 स्टेट मॉडल, 5 स्टेट मॉडल, 5 स्टेट मॉडल और 7 स्टेट मॉडल. Ideally there are 3 models: 2 state, 5 state, 7 state. Sir, if this model, which seems to be very simple and which seems to be very easy, if it is sufficient enough, then what was the need to have further 5 state model or 7 state model? Correct? So let us understand what are the disadvantage. चलो, इन एक बात बताइए बेटा, when it comes to disadvantage, let us talk about, see, running is absolutely no problem. Running means the processor is allotted and it is executing. Yes or no? Yes, sir. See, when a process is in running state, absolutely there is no problem. बराबर? Yes. क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, उसको प्रोसेसर मिल गया है और वो रन हो रहा है. लेकिन द प्रॉब्लम लाइज व्हेन अ प्रोसेस इज इन नॉट रनिंग. नाउ ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई टू थिंक, if a process is in not running state, what could be the possible reason? Waiting to get a processor. Okay, पहला, process is ready to execute, but जैसे मैंने कहा, waiting for processor. This is one reason. Another reason is Process is paused. process is blocked. प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया प्रोसेस को. मैंने बोल दिया एक काम करो, याद है जावा में स्लीप मेथड? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं, आपने बोल दिया एक काम करो, 2000 मिली सेकेंड के लिए सो जाओ. यू हैव ब्लॉक्ड इट. यस और नो? Yes. Yes, sir. Or a process is in not running state when process is waiting for, process is waiting for, Input out. भाई मैंने बोल दिया एंटर टू नंबर, मैं नंबर एंटर ही नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर एंटर ही नहीं कर रहा हूं. तो इनमें से कुछ रीजंस हैं
जिसकी वजह से प्रोसेस कौन से स्टेट में होगा? नॉट Not running रनिंग स्टेट में. नाउ यू टेल मी बेटा, आर दे सेम? दे आर नॉट सेम. क्योंकि इफ केस वन मतलब इट इज फैंटास्टिकली रेडी, बट इट नीड्स व्हाट? प्रोसेसर. processor. Yes. Case 2, it is blocked due to some reason. Case 3, it has not been blocked, but instead it is waiting for Input. input output. Yes or no? Yes, sir. Now, imagine करो, consider, just समझने की कोशिश करो. समझो ये मेरा रेडी क्यू है बेटा. इस क्यू में बहुत से प्रोसेस हैं. P4, P3, P2 and P1. This is the front end of the queue and this is the rear end of the queue. हाँ या ना? Yes. Now imagine करो, let P1 is waiting for IO. Yes or no? और मैंने कहा P2 is block and P3 is ready for execution and waiting for what? Processor. So let us consider only 3 processes. Try to understand. Now imagine the situation. Then we will understand why there is a disadvantage. In my queue, there are 3 processes. At the front end, we have process P1, then process P2, then process P3. Okay. Now, what is happening is P1 is waiting for some IO. P2 is blocked. P3 is ready. P3 is ready. But tell me what is the problem? Since P1 is at the front end, जब तक P1 निकलेगा नहीं, P2 निकलेगा नहीं. हाँ या ना? Yes. जब तक P2 निकलेगा नहीं, P3 निकलेगा नहीं. Yes, sir. जबकि बेटा आईओ को वेट करना बहुत टाइम लगता है. यूजर नहीं एंटर कर रहा है वैल्यू, इनपुट स्ट्रीम में प्रॉब्लम है. सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है हियर P3, बेटा P3 रेयर एंड की तरफ है, बराबर है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, हियर P3 will have to wait for P1 and P2. तो आप मुझे बताइए ये अच्छी बात है या बुरी बात? पूरी बात. आइडियली मेरे डिस्पैचर को किसको सेलेक्ट करना चाहिए था? आइडियली मेरे डिस्पैचर को किसको सेलेक्ट करना चाहिए था? आइडियली P3 को. P3 को. बट वो किसके लिए रुकेगा बेटा? P1 और P2 के लिए. P1. क्योंकि बेटा क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो फ्रंट पे है वही पहले बाहर जाएगा. सो कैन वी कंक्लूड हियर we can understand. So ideally dispatcher must select किसको? P3 for execution. हाँ या ना? So हम क्या बोलेंगे? So here we can understand that a single queue, एक ही क्यू में मैंने सारे टाइप के, देखो क्या होता है ना बेटा, अगर मेरे पास एक ही डॉक्टर है, उस एक ही डॉक्टर के पास मैंने सारे टाइप के पेशेंट लगा दिए, इमरजेंसी केस, नॉर्मल केस अगर मैंने एक साथ लगा दिया, तो इमरजेंसी केस क्या होता है, वो भले लास्ट में आया है, उसको इंतजार करना पड़ेगा. बट ये अच्छी बात No. नहीं है. इमरजेंसी केस को इमीडिएट ट्रीट करो, ऐसे ही होता है. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट अ सिंगल क्यू विद डिस्पैचर
could not select the best process to dispatch. समझ में है? तो इसका मतलब what we just saw a disadvantage कि if we have only two state, तो जितने भी प्रोसेस रन नहीं हो रहे हैं वो सारे नॉट रनिंग में जाएंगे, बट उनके रन ना होने के अलग अलग रीजन है। हम वो रीजन नहीं देख रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन हमने उसको नॉट रनिंग में डाल दिया। बात समझ में आ रही है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन हमने उसको क्या डाल दिया बेटा? नॉट रनिंग में डाल दिया। इससे दिक्कत क्या होता है कि हमको सीवियरिटी समझ में नहीं आती है। जैसे मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि P1 P2 P3 है, वी नो दैट P3 को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ प्रोसेसर चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रंट एंड पे P1 है जो कि आईओ का वेट कर रहा है। तो जब तक P1 नहीं होगा P2 नहीं होगा, P2 नहीं होगा P3 नहीं होगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि दिस टू स्टेट मॉडल इज नॉट गुड इनफ। व्हाई? बिकॉज if there are many process, my dispatcher could not select the best process for execution. Agreed or not? Yes. Yes, sir. Yes? Yes or no? Yes, sir. चलो, तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। To solve the problem, let us split not running. Okay, एक मिनट। Let us split not running. नॉट रनिंग को हम दो चीज में स्प्लिट कर देते, एक जो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, या एक जो ब्लॉक। क्यों? जो रेडी है उसको पहला दे दो, हाँ या ना? हाँ सर। So now we have 5-state process model. Let us talk about 5-state process model. Now in 5-state process model, the state diagram is as follow. सबसे पहले जब भी कोई नया प्रोसेस बनेगा वो कौन से स्टेट में होगा बेटा? जब भी Not कोई sir. प्रोसेस क्रिएट हो, जब नहीं अभी देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5-state मॉडल। 2 स्टेट इज नॉट गुड इनफ, वी आर टॉकिंग अबाउट 5-state मॉडल। जब भी कोई नया प्रोसेस बनेगा वो कौन से स्टेट में होगा? न्यू स्टेट। जब भी वो प्रोसेस एडमिट किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, शेड्यूल किया जाएगा, तो वो कौन से स्टेट में होगा? रेडी। अगर उसको प्रोसेसर मिल गया तो वो कौन से स्टेट में जाएगा? रनिंग। यहां पे कौन क्या कर, यहां पे कौन होगा? डिस्पैच। अगर रेडी प्रोसेस डिस्पैच हुआ तो रनिंग स्टेट में जाएगा। अगर उसका काम खत्म हो गया तो अपने सारे रिसोर्सेस रिलीज करेगा और कौन से स्टेट में जाएगा? एग्जिट। एग्जिट। लेकिन समझो, कुछ हो गया, लेकिन कुछ हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई इवेंट हो गया, या वेट मैंने बोल दिया करने को, तो मेरा प्रोसेस कौन से स्टेट में जाएगा? ब्लॉक। मैंने बोला इवेंट के लिए रुको, वेट करो। मैंने जिस इवेंट के लिए वेट करने को बोला वो इवेंट अकर हो गया। अब वो कौन से स्टेट में रेडी। जाएगा? रेडी। मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में है,
मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में है, क्या वो डायरेक्ट रेडी स्टेट से एग्जिट स्टेट में जा सकता है? यस। याद है आपने स्टॉप मेथड बोला था, टू किल अ थ्रेड? कैन यू Yes. रिमेंबर? यस। अच्छा, मेरा प्रोसेस आइडियली ब्लॉक स्टेट से भी एग्जिट में जा सकता है ना बेटा? यस सर। तो दिस इज 5 स्टेट मॉडल। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है, व्हाट इज न्यू स्टेट? व्हाट इज न्यू स्टेट? न्यू स्टेट का मतलब जस्ट क्रिएटेड प्रोसेस। ये प्रोसेस अभी अभी क्रिएट किया है, इट इज नॉट शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी इसको अब तक रैम मिला नहीं है। इट इज नॉट येट शेड्यूल्ड, प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, इट इज नॉट येट शेड्यूल्ड, यानी उसको अब तक रैंक मिला नहीं है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे कौन से स्टेट में बेटा? न्यू स्टेट। कौन से स्टेट में? न्यू। New step. देन नेक्स्ट स्टेट क्या है? रेडी। रेडी स्टेट। नाउ व्हाट इज रेडी स्टेट? इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन वेटिंग फॉर प्रोसेस। तो अगर मेरा कोई भी थ्रेड रेडी स्टेट में है तो इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन वेटिंग फॉर प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या है? रनिंग। रनिंग स्टेट में इसका मतलब क्या है बेटा? करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, बराबर ना। मैंने कहा ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट में इसका मतलब क्या है बेटा? इट कैन नॉट एग्जीक्यूट until some event occurs. जैसे एग्जाम्पल, मैंने आईओ ऑपरेशन बोला है, अगर आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस ब्लॉक रहेगा, आगे जाएगा नहीं। एंड फाइनली वी हैव एग्जिट स्टेट। एग्जिट स्टेट का मतलब प्रोसेस रिलीज्ड from pool of executable process. Now क्या होता है ना बेटा, सिस्टम में जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है सबका पूल रहता है। एंड अगर आपने आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म, सो हम बोलेंगे कौन से स्टेट में? एग्जिट स्टेट। सो नाउ टेल मी, टोटल स्टेट कितने? न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक एंड exit. Is this clear everyone? यस सर। Yes, sir. Now very important part is, आपके एग्जाम में 5 स्टेट मॉडल पूछा, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखने का, फुल मार्क्स। सर ट्रांजिशंस कैसे होंगे? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाएंगे कैसे? सो लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिशन। लेट अस टॉक अबाउट ट्रांजिशन। बेटा अगर ये न्यू है तो न्यू से पहले कौन होगा? नल होगा। न्यू से पहले कौन होगा? नल होगा, नल स्टेट। यस। Yes. खाली इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। सो लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रांजिशन दैट विल हैपन। पहला ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? फ्रॉम नल टू न्यू। ये कब होता है? व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज व्हेन अ न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड। चलो अब बताइए, न्यू से रेडी में कब जाएगा बेटा? न्यू से रेडी में कब जाएगा? When process is ready for execution. हाँ, मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के, देखो एक मिनट, एक बात बताओ, एक बात बताओ।
जस्ट इमेजिन बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेडी मतलब एक क्यू है, यहां पर देयर इज अ क्यू। अगर क्यू है तो उसकी कोई कैपेसिटी होगी, हाँ या ना? यस सर। समझो इस क्यू की कैपेसिटी कितनी है? 10। 10। अभी तक मेरे रेडी क्यू में 10 की कैपेसिटी है और 10 प्रोसेस हैं। तो क्या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी नए प्रोसेस को एडमिट करेगा? नहीं सर। ओके, समझो इस 10 में से 3 प्रोसेस रनिंग में चले गए, तो अब मेरे क्यू की कैपेसिटी कितनी है? एम्प्टी कैपेसिटी 3 है। हाँ सर। इसका मतलब आई कैन शेड्यूल 3 मोर प्रोसेस इन द रेडी क्यू। यस सर। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना बेटा, वो बार बार रेडी क्यू को चेक करता रहे। अगर रेडी क्यू में जगह है सो वो नए प्रोसेस को एडमिट करे। अगर रेडी क्यू में जगह है तो नए प्रोसेस को क्या करेगा, बोलो? एडमिट। यस। तो न्यू से रेडी कब जाएगा? व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज prepared to take on additional process। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार है कुछ नए प्रोसेस को एडमिट करने के लिए। चलो, तीसरा ट्रांजिशन कहां से होगा? रेडी टू तीसरा ट्रांजिशन कहां होगा बेटा? रेडी टू रनिंग। नहीं। नाउ हेल्प मी आउट, हेल्प मी आउट, ये कब होता है? when processor is allotted to a process in ready queue। Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Now, what could is the possible next transition from running to एग्जिट। exit? ये कब होता है? The process is terminated by operating system। See, this termination can be of two type: normal termination, abnormal termination। नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब बेटा, प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और वो टर्मिनेट हो गया, नॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं किया और फॉर एनी रीजन इट इज टर्मिनेटेड। जैसे मल्टी थ्रेडिंग में तुम स्टॉप बोल के टर्मिनेट कर सकते हो, कोई भी रीजन हो, चाहे सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो या अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो रनिंग से कौन से स्टेट में जाएगा? एग्जिट। यस, एग्जिट स्टेट में जाएगा। नेक्स्ट, सर मतलब वो जब एक्सेप्शन आता है वैसे क्या बेटा? वो एक्सेप्शन आता है ना जावा में, तो वो टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम वैसे। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो? हाँ। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। ना और क्या क्या ट्रांसलेशन हो सकते हैं बेटा? और क्या क्या ट्रांसलेशन हो सकते हैं? रनिंग टू रेडी, रनिंग टू रेडी, रनिंग टू रेडी, रनिंग टू रेडी। ये ट्रांजिशन कब होता है? आपको याद है एक फंक्शन आपने मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ा होगा, मैंने क्या लिखा बेटा इधर? Time out. टाइम आउट क्या होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइम आउट और यील्ड, क्या लिखा बेटा मैंने? टाइम आउट या यील्ड।
नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, दो अलग अलग केस है, प्लीज समझिए सर। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है एंड इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट, तो वो ब्लॉक में चला जाए। सपोज एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में एंटर करता है। ऐसे केस में मेरा जो रनिंग प्रोसेस है वो वॉलंटरली अपनी मर्जी से प्रोसेसर किसको दे देगा? हायर प्रायोरिटी इनकमिंग प्रोसेस को। किसको दे देगा? किसको दे देगा? हायर प्रायोरिटी इनकमिंग प्रोसेस को। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यील्ड। इसको हम क्या कहते हैं? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइम आउट। टाइम आउट। क्या है पहले समझो जरा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं बेटा। आफ्टर दिस वी विल स्टडी फ्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसमें से एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है मालूम है? ये मैं रब कर दूंगा, पहले समझिए। एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है मालूम है? क्या नाम है? राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में ना बेटा एक टाइम क्वांटम होता है, प्लीज समझिए जरा। मैंने क्या कहा, समझो मेरे पास कितने प्रोसेस हैं? 3। 3। इसको 10 मिली सेकेंड चाहिए, इसको 12 मिली सेकेंड चाहिए और इसको 8 मिली सेकेंड चाहिए। तो P1 को टोटल प्रोसेसर कितना चाहिए बेटा? 10 मिली सेकेंड। P2 को कितना प्रोसेसर चाहिए? 12 मिली सेकेंड। P3 को कितना प्रोसेसर चाहिए? 8 मिली सेकेंड। एक तरीका क्या है, देखिए एक तरीका क्या है, ये मेरा प्रोसेसर का टाइम। मैंने क्या कर दिया, लेट द टाइम क्वांटम बी 4 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटम कितना दे दिया मैंने? 4 मिलीसेकंड। ना, इसका मतलब क्या है, हर प्रोसेस मैक्सिमम कितना मिली सेकेंड यूज करेगा प्रोसेसर को? 4 मिली सेकेंड। तो समझो 0 से 4 कौन से प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया? P1 P1 कितना बाकी है? 6 और 6। पेंडिंग। 4 से 8 किसने एग्जीक्यूट किया? P2 P2 कितना बाकी है? 8 8। 8 से 12 किसने एग्जीक्यूट किया? P3 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 कितना बाकी है? 4। 12 टू 14 कौन यूज करेगा? सॉरी, 12, एक मिनट, हाँ, 12 टू 16 वापस कौन यूज करेगा? P1 कितना पेंडिंग है? 2 बाकी है 16 टू 20 कौन यूज करेगा? P2 P2 का और कितना बाकी है? 4 4। 20 टू 24 कौन यूज करेगा? P3 P3 कितना बाकी रह गया? नहीं है 0। 24 टू 26 कौन चलेगा? मैंने कहा मैक्सिमम 4 से कम भी चलेगा। P1 को 2 ही बाकी था तो पूरा 2 मैंने P1 को दे दिया। सो फ्रॉम 24 टू 26 कौन चलेगा? P1 26 टू 30 कौन चलेगा? P2 खत्म हो गया कि नहीं? यस। इसका मतलब क्या बेटा, हर 4 मिली सेकेंड के बाद टाइम आउट हो जा रहा है ना। yes sir सो देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइम आउट मींस। After 4 millisecond, P1 has to release processor, but it will not go to blocked. It will again go back to ready queue P2 also. After 4 millisecond, go back to. रेडी। ready queue They are not going to block. I hope you understood what do you mean by timeout. yes sir अरे हाँ या ना? यस सर।
Hello? Am I audible? Yes, sir. I guess there was some problem with the Wi-Fi. Just a sec. Okay. Fine. So, क्या कहता है? When a process goes from running to ready, when process yields processor to requesting higher priority process, or when time quantum expires. समझ में आया? Yes, sir. Yes or no? ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजिशन कहां से कहां तक है? फ्रॉम रनिंग टू ब्लॉक. टेल मी, ये कब होगा बेटा? फ्रॉम रनिंग टू ब्लॉक कब होगा? इफ मेरा रनिंग प्रोसेस है, मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, माई प्रोसेस इज इन रनिंग स्टेट, उसको कोई रिसोर्स चाहिए, मेमोरी चाहिए, आईओ चाहिए, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरे प्रोसेस को मेमोरी चाहिए, और अगर वो मेमोरी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे प्रोसेस को आईओ चाहिए, तो मेरा प्रोसेस वेट करेगा और कौन से स्टेट में जाएगा? ब्लॉक स्टेट में जाएगा. सो रनिंग टू ब्लॉक कब होगा बेटा? if running process request for IO or waiting for resources like memory. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Now, tell me, there is another transition from block to ready. When this will happen? मैंने कहा it is waiting for IO or it is waiting for memory. Then the running process will enter a block state. But it is waiting for memory, and memory is allotted. It is waiting for IO, and IO is allotted. So now my process will go सर आवाज नहीं आ रहा है. Sir, I think Sarah's got disconnected. Time out.
Hello, am I audible? Yes, sir. I don't know. There is problem with the Wi-Fi. It is getting disconnected. Okay, beta. Let us come back. Chalo. So we were talking about the transition from block to ready. ये कब होता है? मेरे को जो रिसोर्स चाहिए या जो मैंने आईओ रिक्वेस्ट दिया है वो अवेलेबल हो गया है या कंप्लीट हो गया है. द नेक्स्ट ट्रांजिशन इज फ्रॉम, मैंने दो ट्रांजिशन और बताया बेटा आपको, फ्रॉम रेडी टू एग्जिट एंड फ्रॉम block to exit. Now tell me, in your thread, you learned about parent thread and child thread. Yes or no? Main thread and child thread. Yes or no? Come on, answer. बोलो भाई. Yes, sir. Okay. Now imagine करो बेटा, imagine करो, हमने एक प्रोग्राम बनाया. Imagine करो मैंने एक प्रोग्राम बनाया e1.c, इसमें ये रहा मेन, ठीक है, और मैंने मेन के अंदर दो फंक्शन कॉल किए f1 एंड f2. तो अगर मेरा मेन फंक्शन ही टर्मिनेट हो जाता है तो f1 और f2 ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि वो चाइल्ड थ्रेड्स हैं, क्योंकि वो चाइल्ड प्रोसेस है. अग्रीड और नॉट? Yes, sir. So just imagine this. Please try to understand. Now imagine one of the process is in ready queue. Suppose one of the child process is in ready queue और उसका जो पेरेंट प्रोसेस है वो अचानक टर्मिनेट हो जाता है. अगर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है, उसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, तो जो ये प्रोसेस रेडी क्यू में है ये भी क्या होगा बेटा? ये भी टर्मिनेट हो जाएगा. करेक्ट. अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है, उसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है, उसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. तो जो ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा. करेक्ट. तो यही हम कहना चाहते हैं कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम रेडी टू एग्जिट. ये कब होगा बेटा? इट हैपेंस व्हेन parent process may terminate, so a child process in ready state will also terminate to exit. और लास्ट ट्रांजिशन बेटा क्या है? ब्लॉक टू एग्जिट. सेम रहेगा ये, एज इट इज सेम रहेगा बेटा. खाली इसमें क्या लिखेंगे? चाइल्ड प्रोसेस इन Block state. yes, child process in block state will terminate to exit. This is about different transition in 5-state diagram. Let us take 2 minutes and visualize everything. So in 5-state diagram, we have 5 different state: new, ready, running, block, and exit. When a process is created, it is not scheduled for execution. It is in new state. In ready state, there is a queue where we have all the process
which are ready for execution but waiting for process. If my dispatcher assigns processor to a process, then the process enters into running state. If there is a space in ready queue, then my operating system will admit a new process in ready queue. Once again, if there is a space in ready queue, then my operating system will admit new process in ready queue. My process is having processor. It is in running state. If it completes the execution, it will enter into exit state. However, if a high priority process arrives, or if the time quantum expires, then the process in running state will enter into ready state. If process in running state is waiting for memory, is waiting for IO, then it will enter into block state. A process is in block state. It is waiting for some event like memory, like IO. When the process gets memory, when the process gets IO, it will enter into ready state. If the process is in ready state, but the parent process is killed, then it will enter into exit state. If the process is in block state, but the parent process is killed, then it will enter into exit state. Is this clear? Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन है बेटा? Sir, could you please repeat for ready to exit state? Ready to exit. Take Yes, beta. sir. समझो you have a one process P1 which is in ready queue. Okay? P1 process का एक parent process है P. Suppose now ये जो P है वो कहीं भी हो सकता है, वो रनिंग में भी हो सकता है. Suppose P is in running state and P is a parent of P1. Okay? Now suppose due to some reason P process terminates, normal or abnormal. But since P is a parent of P1, there is a rule. If parent terminates, all child must terminate. So if P terminates, P1 is child of P. तो P1 रेडी में होगा तो भी वो टर्मिनेट होके एग्जिट हो जाएगा. अगर P1 ब्लॉक में हुआ तो भी वो टर्मिनेट होके एग्जिट हो जाएगा. Moral of the story is, listen, see, when parent process terminates, the child process in ready state will also terminate. When parent process terminates, child process in block state will also terminate. कोई दिक्कत? No, sir. Okay. I hope this is clear, beta. Yes? Yes, sir. Yes, sir. So now we talked about two process models, 2-state and 5-state. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, we are going to talk something which is very interesting. हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? Suspended process. अच्छा, अब एक बात बताइए. हमारे पास दो स्टेट है. एक क्या है बेटा? रेडी क्यू है. सपोज दिस इज रेडी क्यू. और एक ब्लॉक क्यू है. भाई ब्लॉक स्टेट में भी एक क्यू होगा ना. ये जो रेडी और ब्लॉक ये दोनों भी है, कहां पे है बेटा? RAM में. रैम में. See, remember one thing. This whole
This basically means it is which memory beta? RAM. RAM memory. अगर मेरा प्रोसेस रेडी स्टेट में है तो रैम में है, रनिंग में है तो भी रैम में है, ब्लॉक्ड है तो भी कहां पे है? RAM अगर में। ब्लॉक रैम में है। इज दिस क्लियर सबको? ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा मेरा P1 प्रोसेस है, ब्लॉक हो गया, इट इज वेटिंग फॉर आईओ। P2 is also blocked, waiting for IO. P3 is also blocked, waiting for IO. P4 is also blocked. ये फ्रंट एंड है और ये कौन सा एंड है बेटा? रेयर एंड है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes तो sir. इमेजिन करो मेरे ब्लॉक्ड क्यू में, मेरे ब्लॉक्ड क्यू की कैपेसिटी 4 है। कितनी कैपेसिटी है बेटा? 4. और इस समय चारों प्रोसेस क्या है? ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक्ड क्यू इज फुल, यस और नो? Yes. And out of the 4 process, I know कि P1 and P2 are waiting for IO. ये जो IO है ना बेटा, IO ऑपरेशन को बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। IO ऑपरेशंस आर टाइम कंज्यूमिंग। जस्ट इमेजिन करो सीन कि मैंने कहा मेरे पास मेरे ब्लॉक क्यू में उसकी कैपेसिटी 4 है और चारों कैपेसिटी फुल हो गया है। 4 प्रोसेस है मेरे पास, P1 P2 P3 P4, चारों ब्लॉक्ड हैं। 2 प्रोसेस है P1 एंड P2 जो किसका इंतजार कर रहा है बेटा? आईओ का, इनपुट का, आउटपुट का। यस और नो? Yes. नाउ समझो एक और प्रोसेस आया अभी अभी, एक और प्रोसेस आया। कौन आया? P5। P5. बराबर है? नहीं तो एक काम करते, ठीक है, आप चलो अभी अभी इसको रहने देते, समझो। अभी ये सीन क्लियर है ना? ये रैम है बेटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्क। डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी। Yes sir. आपने सीओए पढ़ा ना? Yes sir. तो आपको तो इतना तो पता होगा कि रैम एक्सेस फास्ट होता है, डिस्क एक्सेस स्लो होता है Yes sir. ना। बेटा डिस्क मेमोरी में भी एक क्यू होता है। इस क्यू को हम क्या कहते हैं? इस क्यू को हम क्या कहते हैं? सस्पेंडेड क्यू। डिस्क मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में भी एक क्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंडेड क्यू। क्या कहते हैं? सस्पेंडेड Suspend. क्यू। नाउ इमेजिन करो कि यहां पे एक नया प्रोसेस आया P5, बट P5 के लिए हमारे पास जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि मेरे ब्लॉक क्यू की कैपेसिटी 4 थी और चारों भरे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये 4 में से चेक करूंगा कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम टाइम लेने वाला है। आप बताइए कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम टाइम लेगा बेटा? कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम टाइम लेगा बेटा? P1 एंड P2। P2. तो मैं क्या करूंगा? P1 P2 को उठा के कहां लेके जाऊंगा? Suspended queue में. इसको क्या बोलते हैं? स्वैप्ड आउट। तो यहां P1 P2 आ गया और यहां पे क्या रख दूंगा? P5। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। हेलो,
क्लियर? अच्छा, थोड़ी देर बाद तो P1 P2 सस्पेंडेड क्यू में है, मतलब डिस्क मेमोरी में है बेटा। Yes, sir. यहां पे कौन आ गया? P5। थोड़ी देर बाद P1 P2 को जो आयो चाहिए था वो मिल गया, सपोज मिल गया। सो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं P3 को यहां लेके चला जाऊंगा और P1 को वापस यहां लेके आ जाऊंगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन? Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, नॉर्मली जो हमारा ब्लॉक प्रोसेस रहता है वो कहां होता है? ब्लॉक क्यू में। ब्लॉक क्यू कहां मेमोरी ऑक्यूपाई करता है बेटा? रैम में। बट रैम लिमिटेड होता है। आप मुझसे, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू विथ मी, सर यू डू वन थिंग, यू इंक्रीज द साइज ऑफ ब्लॉक क्यू, करेक्ट और नॉट? Yes. But Yes, sir. increasing the size of block queue, it will mean that increase the size of RAM that is needed. We do not want that. We do not want that. हम क्या बोलेंगे? अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस है ना जिनको वेट करना पड़ेगा, तो हम उनको कहां रख देंगे बेटा? Suspended queue में disk में. सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी बहुत होता है अपने पास, टीबीज में है, टीबीज में। Yes. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? समझा. तो सस्पेंडेड क्यू क्या होता है, ये मेरे को आपको बताना था। व्हाट इज सस्पेंडेड क्यू? इट इज अ क्यू ऑफ existing process that is temporarily moved out of main memory। बराबर है कि नहीं? It is a queue of existing process that is temporarily कहां मूव कर दिया हमने? आउट ऑफ मेन मेमोरी। That is in, where it is in? Secondary memory. It is in secondary memory। Agreed or not? Yes. Please, let's focus on this। Please ask me any question that you have on this। Just visualize। Obviously there will be limited space in block queue। Acha, we can also move out, even beta, even in ready queue there is limited space now। So even from ready queue we can swap, जिसको बोलते हैं swap out, और जब वो अंदर लाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? स्वैप इन। So even just try to visualize, we actually cannot increase the RAM usability, beyond a point। So what do we want? If I need more RAM, I'll do one thing, I'll temporarily shift those processes from ready queue or blocked queue to where? In suspended queue। And when needed, we can always get back those process to the blocked queue or ready queue। Just try to visualize on this and ask any question on this। Please do ask any question on this। Come on, I am all my ears। ये स्वैपिंग आउट हमेशा ब्लॉक क्यू से होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं बेटा, मैं रेडी से भी कर सकता हूं। वो 7 स्टेट डायग्राम में मैं तुमको बताऊंगा। Before you go ahead with 7 state diagram, you need to have an understanding of suspended queue, because
in 5-state diagram, we had ready queue and we had blocked queue. But we never considered the scenario. What if we never considered the scenario? What if there are many processes? So what if my blocked queue overflows? What if my ready queue overflows? We never bothered during 5-state diagram. But in reality, it is something which needs to be taken care. So we needed a concept of suspended queue. Remember, block queue, ready queue, main memory. Suspended queue, disk memory. Yes or no? Yes, sir. Now, if I were at your place, अगर मैं तुम्हारी जगह रहूंगा ना तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सर हमने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है कि रैम से डेटा निकालना है तो फास्ट होता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से डेटा निकाल रहे हैं या सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सेस कर रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा? स्लो होता है. Agreed? Yes, sir. So one disadvantage you can always quote is with suspended queue, obviously we can accommodate more process, but then there is a catch. And the catch is we need to access disk memory. And disk memory को access करने में क्या लगता है? Time consuming है. समझा कि नहीं समझा? हाँ सर. पक्का? Everyone, just let me know if you understood this or not. Yes, sir. I am all ears. I am ready to explain the thing any number of times. Because this is going to be very crucial when we will talk about 7-state model. Because जैसे ही मैं 7-state model पढ़ाऊंगा ना बेटा, हम तुरंत प्रॉब्लम लेना चालू करेंगे. Trust me, operating system is not theoretical. What we talked about is, this is our first lecture. So we talked about the process. We talked about their state models. In GATE, there have been 5 to 7 questions based on this. So before we start taking problems on scheduling, there is an absolute need to have a thorough understanding of 5-state and 7-state model. We did discuss 5-state model. Before we go to 7-state model, the clear idea of suspended queue is desired. So I decided to talk about suspended queue. बेटा सस्पेंडेड क्यू फुल हो गया ना तो डिस्क है बेटा बढ़ा देंगे मेमोरी. यज्ञेश नहीं बेटा. वंश, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड बिकॉज लाइक द वे यू सेड कि सर अगर बहुत बार डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग है. मैं कहता हूं टाइम कंज्यूमिंग है, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, हैंग नहीं होगा बेटा सिस्टम. क्योंकि यंश, ट्राई टू विजुअलाइज, इफ अगर बहुत ज्यादा हो रहा है इसका मतलब बहुत प्रोसेस है. तो अगर मेरे बैकग्राउंड में मेरा स्वैपिंग स्वैप आउट चल रहा है, बट अगर मेरे कुछ प्रोसेस भी रनिंग स्टेट में है तो इट विल नॉट लीड माय सिस्टम टू हैंग अप. बिकॉज इवेंचुअली वी विल स्टडी सिस्टम हैंग अप कब होता है, उसको हम डेडलॉक कहते हैं. अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, इफ नन ऑफ द प्रोसेस इज मूविंग टुवर्ड टर्मिनेशन, तब हम कहेंगे कि सिस्टम हैंगअप हो गया है. सिस्टम हैंगअप मतलब डेडलॉक. इज दैट क्लियर अंश? एंड डेफिनेटली वी विल सी. रोहन, yes, I can explain. Suspended is something like this.
लाइक द वे आई सेड, देयर आर, मेरा ब्लॉक क्यू है, ब्लॉक क्यू में बेटा क्यू है तो उसका एक लिमिट होगा। तो मेरे ब्लॉक क्यू में बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1 P2 P3 P4, 4 प्रोसेस हैं, और मेरे ब्लॉक क्यू की कैपेसिटी इमेजिन करो 4 है। बट out of these 4 process, 2 process are waiting for IO. Out of these 4 process, P1 and P2 are waiting for IO. तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि इनको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ये IO का इंतजार कर रहे, तब तक एक प्रोसेस P5 आ जाता है। हम कहते हैं यार P5 आ गया है, ब्लॉक करना है, बट मेरा ब्लॉक क्यू तो फुल है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा, ठीक है अपना ब्लॉक क्यू फुल है, बट इनमें से कौन से ऐसे प्रोसेस है जिनको बहुत टाइम लगने वाला है, सर P1 P2। तो एक काम करते हैं, P1 P2 को रैम से निकाल देते हैं और डिस्क में रख देते हैं, सस्पेंडेड क्यू में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद जब P1 P2 का आयो वापस मिल जाएगा तो हम वापस उसको ले लेंगे रेडी में या ब्लॉक में। गॉट द पॉइंट? सिद्धि, नहीं बेटा डेटा लॉस नहीं होगा इसमें, 100% नहीं, एब्सोल्युटली नॉट सिद्धि। ओके ओके, सो ये मैंने इसके बारे में बात किया, सस्पेंडेड। नाउ जस्ट अलाउ मी टू टॉक 5 मिनट प्लीज। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड यू आर गोइंग टू हेल्प मी। क्या बात करने जा रहे हैं हम, बोलिए। 7 state model. So please, everyone, please focus. A new process is created. Which state? Newborn state. From this newborn state, the process will be admitted. And it will enter which state? Ready state. In ready state, it is dispatched. Dispatch means it gets processor. Will enter which state? Running. Running state. From running, if there is a timeout or Yield. if there is a higher priority process, then it will go back to Ready state. perfect. If it is dhyan se, if it is waiting for some event, then it will enter into Blocked state. event occurs, then it will enter into. Ready state. So this is now. If everything is successfully executed, Exit. सर ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा मॉडल है बेटा? 5 state. 5 state. Agreed? Okay. Now imagine karo, in block state, there are many processes that have to be moved out. Yes or no? Hello? Yes, sir. There is something called as block suspended. क्या? Block suspended. समझो, ब्लॉक स्टेट से मैंने प्रोसेस को, मैंने कहा ना उसको बहुत टाइम लगने वाला है, तो हमने उसको सस्पेंड करके कहां डाल दिया बेटा? Block suspended state. ब्लॉक सस्पेंडेड से मैंने कहा उसको बहुत टाइम लगने वाला है, आयो चाहिए, उसका आयो का काम खत्म हो गया है, तो मैंने वापस एक्टिवेट करके उसको कहां ले लिया बेटा? Block state. ब्लॉक स्टेट। अच्छा आगे देखो, वेट, न्यू क्या कर रहे हैं बेटा? नए प्रोसेस को एडमिट करेगा, हाँ या ना? Yes. बेटा रेडी भी एक क्यू है ना बेटा, और ब्लॉक्ड भी एक क्यू है ना बेटा? Yes.
Now, please imagine, focus. Suppose my operating system is generating, it is admitting many process. But in ready queue, we do not have that kind of memory to accommodate them all. Yes or no? Yes. So what will happen in such case? Few process will go to which state? Ready suspended. Directly from new, they will not go to ready because ready में जगह नहीं है. they will go to ready suspended. हाँ या ना? हाँ सर. One. Now, अब देखो बेटा, there are many process in the ready queue. They are waiting. Yes. Now, suppose some higher priority request comes, but यहाँ पे तो queue है ना बेटा. So that higher priority request must be processed. Yes. So Yes. there is a possibility कि ready queue में से कुछ process को हमने कहाँ रख दिया? Ready suspended. हम ऐसे प्रोसेस को क्या करेंगे? सस्पेंड. थोड़ी देर बाद हम वापस उसको कहां लेके आएंगे? रेडी में एक्टिवेट करके. हाँ या ना? यस सर. ना वेट, इसका मतलब फ्रॉम रेडी सस्पेंडेड इट कैन डायरेक्टली गो टू रेडी. यस और नो? देयर इज अ चांस. Yes. Now interesting, even more interesting, visualize. Suppose in block suspended, मैंने कहा ना, it is waiting for some event. ठीक है? And that event occurs. Now when that event occurs, it has to be brought back to which state? Block state. But suppose again still block is full. Still block is full. So ideally अगर वो block state में आ जाता तो block से कहां जाता बेटा वो? Ready में. Yes. But imagine block is full. So there is no way through which we can get back to block. Then there is also one route from block suspended to Ready suspended. ये कब होगा? Suppose it is block suspended waiting for event occurs. Event complete. Yes. Event occurs. So this is the scenario. One more thing. Always remember, whenever I'm saying these two states, when I'm talking about these two states, we are talking about Secondary memory. we're talking about disk. But Secondary. when we are talking about these states, we are talking about RAM. ये भी एडमिट बोलेंगे. तो from new state, the new process can be admitted and sent to ready. Oh, ready is full. Don't worry. Let me temporarily keep it in ready suspended. When ready is free, we can take them from ready suspended. Agreed? Yes. Ask me question on this. Now, please. Sir, can you please explain the last part? Block suspended से ready suspended तक. एक मिनट, यज्ञेश ने कुछ पूछा है सर, रेडी एंड ब्लॉक दोनों सेम सस्पेंडेड क्यू में होंगे? बेटा दोनों डिस्क में है बेटा. ये रेडी सस्पेंडेड ये अलग क्यू होगा, ये ब्लॉक सस्पेंडेड है. ठीक है यज्ञेश? ओके, अभी किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा. क्या पूछा बेटा आपने? Sir, can you please explain block suspended से ready suspended वाला part? ओके, नाउ मैंने क्या कहा बेटा? सपोज देयर इज P1 प्रोसेस, इट इज वेटिंग फॉर सम आयो. मैंने उसको कहां भेज दिया? Block ब्लॉक suspended. सस्पेंडिंग. P1 इधर, इट इज वेटिंग फॉर आयो. सपोज आयो हो गया, आयो अकर्ड. सो
Ideally, it should come back to block, and from block it will go to ready. Yes. Okay. But suppose block is already occupied, no place. So in such case, my operating system will put them in, Okay, ready suspended. because from ready suspended also it can go to ready. Yes or no? Yes. तो इसके ऊपर अभी और 5 मिनट क्वेश्चन पूछो, मैं लिखाने वाला नहीं हूं, मैं चाहता हूं खाली आपके दिमाग में एक समझ में है कि भाई क्या चल रहा है. And in reality, this model is what is implemented. Because we do use suspended list. Because आज के डेट में देखो बेटा, हमारे कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट है. मिलियंस ऑफ प्रोसेस दे आर एग्जीक्यूटिंग. सो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्लॉक में होंगे, रेडी में होंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स में जा रहे हैं, तो ब्लॉक सस्पेंडेड हो जाएंगे. कैन यू फिगर दिस आउट? Can you figure this out? Please ask question. Please ask. कुछ भी मन में सवाल है पूछो, कुछ भी. Come on. Am I not audible? Yes. You are audible, sir. Okay. Please ask. Ask. I'm going to revise this again next lecture. But I still want you to, you should figure it out. क्या चल रहा है? आइडियली न्यू से रेडी में जाना चाहिए. रेडी में जगह नहीं है सर, रेडी सस्पेंडेड डाल दो. रेडी सस्पेंडेड से रेडी में आएगा जाएगा. ब्लॉक में जगह नहीं है, ब्लॉक सस्पेंडेड में डाल दो, ब्लॉक सस्पेंडेड से आएगा जाएगा. तो एक रास्ता है ब्लॉक सस्पेंडेड से ब्लॉक, एक रास्ता है रेडी सस्पेंडेड से रेडी. बट अगर ब्लॉक सस्पेंडेड से भी हम रेडी सस्पेंडेड में डाल सकते हैं अगर मेरा इवेंट होता है तो. डू यू एक्सेप्ट दिस फिलॉसफी और नॉट? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Chalega. So we'll stop now. Next session, we will start with 7-state model, which is very, very important. And we will start with problems on processor scheduling, whereby we'll be talking about many algorithms, starting from first come, first serve, shortest job first, shortest remaining time first, round robin, and so on. Is that okay? Yes, sir. हेलो Now सर. what? हाँ बोलो बेटा. सर अगर ऐसा हुआ कि रेडी अभी फ्री हुआ है तो रेडी फ्री होने के बाद सबसे पहले रेडी सस्पेंडेड का प्रोसेस जाएगा कि ब्लॉक प्रोसेस जाएगा? रेडी अगर अभी रेडी लेट से फुल था और रेडी सस्पेंडेड में प्रोसेसेस जा रहे हैं और ब्लॉक्ड भी प्रोसेस, ब्लॉक्ड में भी प्रोसेसेस Perfect. है. रेडी में अभी जगह, रेडी क्यू में जगह बनी, रेडी क्यू में जगह बनने के बाद पहला प्रोसेस ब्लॉक्ड प्रोसेस जाएगा कि रेडी आइडियली सस्पेंडेड? ब्लॉक प्रोसेस है. क्यों मालूम है? वो ऐसा प्रोसेस है जो हाफ कंप्लीट है, जो रनिंग से ऑलरेडी होके जा चुका है. समझा बेटा? मेरे को क्या मैं एक और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग से. आपको ये भी पूछना चाहिए सर, अगर रेडी में जगह खाली है तो न्यू से एडमिट होगा कि रेडी सस्पेंडेड से रेडी में आएगा? भाई न्यू से तो दोनों जगह जा रहे हैं. रेडी सस्पेंडेड से आना चाहिए ना. वेरी गुड, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने टोकन ले लिया है. तो बीइंग इन रेडी सस्पेंडेड मतलब आज टोकन लेके जाओ, कल टिकट निकालो. तो कल जो आएगा उससे पहले हमको जाने को मिलेगा, क्योंकि आज मैंने टोकन ले लिया था. ओके यस सर. चलेगा. सो एक मिनट, शुड आई शेयर दिस पीडीएफ विथ यू इन द चैट? Yes. वेट, मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दिया है. नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या करूंगा ना बेटा, मैं एक ड्राइव का लिंक बनाऊंगा.
Yes? Okay, sir. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल क्रिएट अ ड्राइव लिंक, उसमें मैं बहुत सारी चीजें डाल दूंगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी डाल दूंगा, कुछ प्रोग्राम्स जो लगेंगे तुमको, पिछले साल के एग्जाम क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन में सब वहां पे डाल दूंगा। ठीक है? ओके, लेट मी शेयर दिस इन चैट। Just let me know whether you received this PDF. Let me know whether you received this PDF. No, मैं नॉर्मली क्या रिकमेंड करता हूँ बच्चों को मालूम है, ये PDF है ना, इसका प्रिंट निकाल के फाइल में डाल दो, नेक्स्ट लेक्चर प्रिंट निकाल के फाइल में डाल दो, so you will have a file with all the notes. One more thing, ये जो मैं तुमको नोट्स दे रहा हूं, इसको बहुत संभाल के रखो और अच्छे से पढ़ो। You definitely can crack 80% of the question asked in GATE exam or in interviews. Okay? Received. Just let me know तुमको PDF मिला कि नहीं। Received. PDF मिला बेटा? ओके, सब लोग प्लीज रिसीव, उसको डाउनलोड कर लो अपने अपने मशीन पर। नेक्स्ट लेक्चर से मैं ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स होंगे जो तुम लैब में करते हो, वो सब मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टॉप द सेशन। थैंक यू एवरीवन, लेट अस मीट नेक्स्ट वीक। इज दैट ओके? Thank you, Yes, sir. sir. थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।